हाय फ्रेंड्स, सम्यक क्लासेस 2020 में आपका स्वागत है। आज हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे बायोलॉजी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोगों को 2016, 15, 22, 17 में, 14 में पूछ चुका है। ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। पहला लेसन में 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं अब सीधा क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोगों को, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? मतलब पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, या कोई नहीं। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये 2016 में पूछा है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आशा है कि 23 में भी पूछ सकता है। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में फ्रेंड्स। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसी के द्वारा वो अपना भोजन अंतः को ग्रहण करता है, अंतः ग्रहण करता है, अंदर करता है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? या फिर प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, रात और दिन में सुबह में। यानी पहला है रात में, दूसरा दिन में, रात और दिन में, सुबह शाम में। तो हम लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश जो खींचने का जो काम होता है वो दिन में होता है। सूर्य के प्रकाश, जब पेड़ पौधे अपने खाना बनाते समय सूर्य के प्रकाश को लेते हैं तो ये दिन में ही कार्य होता है। तो लिखेंगे आंसर में, राइट आंसर हो जाएगा दिन में। ये 15 और 17 में पूछा है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है क्या? मतलब क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है हरा पत्ती में, तो इसका रंग हरा हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद सीधा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का फ्रेंड, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। अगर रक्त में आयरन की कमी से कोई रोग होगा तो रोग का क्या नाम होगा वो दिखा रहा है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया होता है। अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो इसका राइट आंसर एनीमिया। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण जो करता है वो कौन विधि है? स्वपोषी विधि है, मृतजीवी पोषी विधि है, संभोजी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये 2013 में पूछा है फ्रेंड्स। तो देखना है 5 में हम लोग का राइट आंसर कौन होगा। 5 में हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मृतजीवी। राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी, जो हरे रंग से हमने अभी मार्क किया है, मृतजीवी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट पे, ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन 13 और 20 में पूछा है फ्रेंड्स। 7 साल के गैप में पूछा है, हो सकता है 2023 में पूछ दे। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेंगे। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। मनुष्य में, 7वां हम लोग प्रश्न पे आते हैं, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क से संबंधित मतलब क्या है? पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से है। तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो है पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2 आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण वैसे पोषण होते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें CO2 की भी ज़रूरत होगी, उसके बाद क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होगी, सूर्य का प्रकाश की भी ज़रूरत होगी। तो ये तीनों की ज़रूरत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 13, 19, 21 हो सकता है 23 में पूछ दे फ्रेंड्स, तो देख लेना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल के रूप में निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या के रूप में बाहर निकलता है? जल के रूप में होगा, या फिर CO2 के रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा, या डेक्टियोजोम से होगा? क्या से बाहर निकलता है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या फिर डेक्टियोजोम से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जल से निकलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन। उसके बाद मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लावक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो क्या में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी जिस समय मनुष्य विश्राम कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, उस समय मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर मिनिमम धड़कता है फ्रेंड्स 60 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। अगला 12वां प्रश्न है हम लोग का, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो नीचे की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर एवं नीचे की ओर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर की ओर होता है जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 13वां प्रश्न पे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा समझिएगा, देखते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक वृक्क है, वृक्क, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वृक्क। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है फ्रेंड्स? तो इसको उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ये पूछा है 19 में 20 में, तो 19, 20, 23 में भी पूछ सकता है, इसलिए याद कर लेना है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में कौन सी मलेरिया परजीवी है? ये है प्रश्न हम लोग का फ्रेंड्स, तो देखना है। 15 का आंसर हो जाएगा प्लाज्मीडियम, लेसिमिनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, 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 इसका 15 का हो जाएगा प्लाज्मोडियम फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, ये जो तीनों चीज है उसका पाचन का मुख्य स्थल कहाँ है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? तो इसका राइट आंसर हम लोग पढ़े होंगे पहला में कि भोजन को पाचन होता है छोटी आंत में, तो आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स छोटी आंत में। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्यों में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, कि स्त्री में पाया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण, सॉरी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं 18वां प्रश्न। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है फ्रेंड्स, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ध्यान ये देना है कि जितना जितना नंबर उठाएं 10th में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय हो जाता है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब है कुछ ना कुछ पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। ये 18 में पूछा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद 19वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है जो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े होंगे रसायन शास्त्र में, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन फ्रेंड्स?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसके बाद 20वां प्रश्न है हम लोग का, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र जो होते हैं अनुपस्थित रहते हैं, सॉरी अनुपस्थित है मतलब कौन सा पौधा है जिसमें जो रंध्र रहता है, जो मतलब पत्ती पे छोटे छोटे एक छिद्र होते हैं उसे रंध्र बोलते हैं पत्ती पे। तो किस पौधा में अनुपस्थित रहता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेर का पौधा में। कनेर का पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहता है, या कहने का मतलब है कनेर का जो पौधा होता है उसमें रंध्र नहीं होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है क्या? वसा है, हार्मोन है। 21वां प्रश्न देख रहे हैं, वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन। अगला 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22वां, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है उसको देखना है। अणु की गति, वृद्धि, संघ और समन्वय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जीवन में वृद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। 23वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग फिर। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव जो गुर्दे का आकार होता है कैसा होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये देखिए 22 में पूछ चुका है, ये भी 22 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देते चलेंगे और याद करते चलेंगे। आप लोग बहुत मेहनती हैं फ्रेंड्स, हमको पता है, मतलब आप याद कर लेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव गुर्दे का आकार होता है, कैसा होता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सेम के बीच का आकार, सेम के बीच का आकार, यानी हो जाएगा सेम के बीच का आकार का होता है। अगला प्रश्न है हम लोग का 24वां प्रश्न जो चलता है हम लोग को, वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है क्या में? माइटोकॉन्ड्रियम होता है, कोशिका द्रव में होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोशिका द्रव में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न से जाने से पहले अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें फ्रेंड्स। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए और 400 450 प्लस नंबर से आप उत्तीर्ण हो। उसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आ गया फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये जो लैटेक्स है उस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, क्या करें, गर्मी के समय है थोड़ा। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आंसर में राइट हो जाएगा इनमें से सभी। लैटेक्स पाया जाता है, पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। देखिए फ्रेंड्स 22 में पूछ चुका है ये। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम, 2 वेशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वेश में पाए जाते हैं, 4 वेश में पाए जाते हैं मानव हृदय में। उसके बाद मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मतलब मानव की मूत्र में यूरिया कितने प्रतिशत होती है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा 2%। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2%। उसके बाद चलते हैं 28वां प्रश्न पे हम लोग को। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से किस रूप में संचित होती है? 28वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा उद्दीपन, उद्दीपन हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। 29 का इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ये क्वेश्चन का आंसर तो बताने का इच्छा नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, ये 19 में पूछ चुका है। आप लोग को पता होगा कि किस कारण से हम लोग का जो रक्त है वो लाल दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त लाल दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 30वां प्रश्न पे। वसा का पाचन करता है, वसा का जो है पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, एमाइलेज करता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स 31वां प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्प का उत्सर्जन होता है वो कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भौतिक प्रक्रिया है ये है भौतिक प्रक्रिया। उसके बाद 32वां प्रश्न पे चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका एक स्थान होता है। जैसे हम लोग भी घर में खाना बनाते हैं तो उसका भी एक रसोई घर होता है, वैसे पौधे भी अगर प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं तो उसका स्थान का क्या नाम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग को क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है इसका। उसके बाद 33वां प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है परिशेषिका, या फिर तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है, उसके बाद है जनन तंत्र का हिस्सा है। तो ये परिशेषिका जो है फ्रेंड्स वो आहार नाल का एक हिस्सा है। उसके बाद फ्रेंड्स 34वां प्रश्न हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पूछते आ रहा है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे। सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा फ्रेंड्स इसी चैनल पे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बिना देर किए हम लोग चलते हैं 34वां प्रश्न पे। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया जो पाई जाती है वो ईस्ट में पाई जाती है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद 35वां प्रश्न है हम लोग का। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? अमाशय में होता है, पक्वाशय में होता है, फिर बड़ी आंत में होता है या इलियम में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम। इलियम में जो होता है भोजन का मुख्य रूप से श्वास अवशोषण होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 36वां प्रश्न पे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें उत्पन्न होता है, उसमें उत्पन्न क्या होता है? तो कार्बोज उत्पन्न होता है। उसमें जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उत्सर्जन क्या होता है? कार्बोज। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 37वां प्रश्न में डायरेक्ट। 37वां प्रश्न कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में ट्रैकिया पाने के कारण ये श्वसन कर पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कॉकरोच। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर तो बताने का इच्छा नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो अगर जान रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ऐसे बता दिया जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका बोलते हैं श्वासो उच्छ्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वासो उच्छ्वास। ये जब हम लोग सांस लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो उसे श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? 29वां प्रश्न आता है, 39वां सॉरी फ्रेंड्स, 39वां प्रश्न आता है पीत का जो रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से पीत का रस का स्रावित होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 40वां प्रश्न में। 40वां प्रश्न है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी जो परत होती है, कौन सी जो कोशिका होती है वो मोटी होती है? या भीतरी परत होती है, बाहरी परत होती है, पार्श्वीय परत होती है, इनमें से सभी परत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीतरी परत जो होती है गार्ड कोशिका को बहुत मोटी होती है। उसके बाद है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19A में पूछा है ये। तो एक स्वच्छ मनुष्य में परिकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, वो कितना होता है वो हम लोग को देखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। इसको बहुत ज़रूरी है याद करना, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग बहुत मेहनती हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति है किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? तो देखिए फ्रेंड्स ये 2011 में पूछा है, उसके बाद कभी नहीं पूछा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गला फंस रहा है फ्रेंड्स, इससे दिक्कत नहीं है,
गर्मी का समय है, प्यास बहुत लगता है, तब पर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं लोग के प्रति। जितना जितना है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप पढ़े खूब मन लगा के। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो आंसर में हो जाएगा फ्रेंड्स सी, एंडोडर्म में। एंडोडर्म में होता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति, तो एंडोडर्म। अगला क्वेश्चन है हम लोग का फ्रेंड्स, चलते हैं 43वां क्वेश्चन क्या कहता है। 43वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंध रखता है? ये 12 में पूछा है फ्रेंड्स, देखिए 12, उसके बाद डायरेक्ट 23 में पूछ सकता है। बहुत दिन हो गए पूछे हुए इसका 12 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। उत्सर्जन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। पादप में 44वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जल का वहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन। उसके बाद चलते हैं 45वां प्रश्न पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण, ये क्वेश्चन डबल हो चुका है, फिर भी देख लीजिएगा। 15 में पूछा है, 16 में पूछा है। देख लीजिएगा, स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत है, क्लोरोफिल, उसके बाद कार्बोहाइड्रोक्साइड तथा जल। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? तो इसमें सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी। इसमें सभी होगा तभी जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, स्वपोषण अपना भोजन बना पाएंगे। उसके बाद आता है 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या कहता है? पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 46वां प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, क्या में होता है फ्रेंड्स? तो हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। श्वसन होता है, श्वसन। 47वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। श्वसन, श्वसन होता है, क्या में होता है? कवकों में होता है, हरे पौधों में होता है, जंतुओं में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो श्वसन, स्वपोषण, सॉरी फ्रेंड्स, स्वपोषण। स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। तो कवक हो जाएगा, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जंतु हो गया, जंतु को भी दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है, घास पुआल जो भी है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। हरे पौधे किसी पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे। उसके बाद फ्रेंड्स, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? 48वां प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती है, हरितलवक है, ग्राना है, स्टोरमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ये प्रकाश संश्लेषी अंग होता है फ्रेंड, तंत्र के द्वारा करता है। उसके बाद 49वां प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। 49वां प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी जो इसमें क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। 49वां प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पो उत्सर्जन है, श्वसन है, चलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। अगर कोई श्वसन नहीं करता है तो उसका जीवित रहना असंभव है फ्रेंड्स, इसलिए यह क्रिया जो श्वसन की क्रिया है वो सभी जीवों में अनिवार्य होता है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा है, गोबर छत्ता है, अड़हुल है या फिर अमरबेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। तो फ्रेंड्स, हम लोग 50 VVI क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप लोग बहुत मेहनत है, हम आशा करते हैं कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई है फ्रेंड्स, और हिस्ट्री का पहला लेसन, दूसरा लेसन का हमने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और 10th का सभी विषय इसी चैनल पे मिलेगा आप लोग को फ्रेंड्स, और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।